हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एडमिशन सफलतापूर्वक आपके मनचाहे कॉलेज में हो गया होगा। आप सभी से मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है। क्या आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हुआ है या फिर डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है? कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा, क्योंकि जो आपका स्कॉलरशिप डिपेंड करता है या फिर जो आपका एग्जामिनेशन डिपेंड करता है वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज प्राइवेट है या फिर डायरेक्ट कॉलेज है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के इस वीडियो में सत्र 2024-26 में डीएलएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में दो टॉपिक पर आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एक है आपका स्कॉलरशिप तिथि को लेकर, बहुत सारे बच्चे, हजारों संख्या में बच्चे ने फॉर्म नहीं भर पाया है, खासकर यूपी डीएलएड का सत्र लेट होने की वजह से। इस बार एडमिशन प्रोसेस लेट स्टार्ट होने की वजह से यूपी डीएलएड के लगभग 90% स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं स्कॉलरशिप का। आपका फॉर्म भर गया है या नहीं भर गया है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कितने बच्चे तिथि एंड होने से प्रभावित हुए हैं, कितने बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाया है, ताकि ये वीडियो आगे पहुंचे और आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं आगे स्कॉलरशिप के डेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। इसके साथ साथ प्रथम सेमेस्टर आपका एडमिशन हो गया है, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि भैया अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करोगे, एडमिशन कराकर आप भूल जाओगे, अपने काम में बिजी हो जाओगे, तो भैया आपको आगे चल के दिक्कत देनी पड़ेगी। क्योंकि भैया जब सेमेस्टर एग्जाम में बैक लगेगा ना, तब पछतावा होगा। 6 महीना आपका सत्र लेट होता जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और दूसरा काम आप लोग ये कर लो कि अगर आपका यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 में एडमिशन हुआ है तो आगे की सभी इंफॉर्मेशन, चाहे वो स्कॉलरशिप का हो, चाहे फॉर्म फिलअप का हो, एग्जामिनेशन फॉर्म का हो, एग्जाम डेट का हो, सारी अपडेट पाने के लिए और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री में करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भैया करना क्या है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और यहां पर आपको सबसे ऊपर हमारा यूपी डीएलएड 2024-26 बैच व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो भैया, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेगी यहां पर, और जो भी क्लासेस चलेंगी फर्स्ट सेमेस्टर की वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलेगी। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको इसी क्लास के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, व्हाट्सएप पर जाएंगे और उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और ग्रुप का बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए तो आपको पता चलता रहे। तो सबसे पहले ये आप लोग काम कर लो। अब आगे बात करते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है, दो चीजों को लेकर मिली है। एक तो यूपी डीएलएड 2024-26 सत्र का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट को लेकर यहां पर खबर आ रही है। उसके बाद यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप के डेट को लेकर यहां पर बात करूंगा कि डेट क्या होने वाली आगे, और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है यूपी डीएलएड में, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को कितना मिलता है और प्राइवेट कॉलेज वालों को कितना मिलता है, इन सभी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर आप सभी लोग। तो पहले बात करते हैं दोस्तों यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम डेट को लेकर। तो मेरे दोस्त आप सभी को बताना चाहूंगा कि वैसे तो सेमेस्टर की परीक्षा 6 माह पर होता है, लेकिन आप सबको पता है कि ये यूपी डीएलएड 2024-26 का जो सत्र का एडमिशन प्रोसेस था वो कोर्ट केस के वजह से 3 महीना डिले हो गया, लगभग 3 महीना डिले हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ जनवरी में, जबकि इसको खत्म हो जाना चाहिए था एडमिशन का प्रोसेस 2024 में ही, लेकिन ये लेट हो गया कोर्ट केस की वजह से। अब 2 महीना लेट होने की वजह से दोस्तों आपका जो सत्र है वो डिले हो गया। ये 2024-26 का जो सत्र है वो लेट हो गया, और पीएनपी नहीं चाहता है कि हमारा सत्र लेट हो, क्योंकि जो पीएनपी कराता है परीक्षा, इसका पीएनपी 2 सेमेस्टर की परीक्षाओं को एक साथ कंडक्ट करता है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो किसके साथ कराता है, वो थर्ड सेमेस्टर वालों के साथ कराता है, और सेकंड सेमेस्टर वालों का फोर्थ सेमेस्टर के साथ कराता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम इसके 6 महीने के अकॉर्डिंग कराएगा तो थर्ड सेमेस्टर वालों का भी तो लेट हो जाएगा, क्योंकि भैया फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड, देखो एग्जाम कैसे होता है, पीएनपी कराता है एग्जाम, पीएनपी एग्जाम कराता है, 2 सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ कंडक्ट करता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ डेट लाता है, माफ कीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का साथ में कराता है, और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों को साथ में परीक्षा कराता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर का 6 महीने के अकॉर्डिंग अगर चले वो,
तो थर्ड सेमेस्टर वालों को भी तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ही साथ होगा, थर्ड सेमेस्टर का भी। तो थर्ड सेमेस्टर का 6 के बजाय 8 महीना हो जाएगा। अगर इसका 6 महीना कंप्लीट करने में लगेंगे कि 6 महीने बाद इसका हम फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा कराएं, तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तो 8 महीना हो जाएगा ना। तो इसलिए भैया थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा लेट ना हो, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इस बार परीक्षा 6 महीने से पहले ही 3 से 4 महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। और आपका सत्र ऑलरेडी चालू हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास 2 से 3 महीना है परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी परीक्षा है अप्रैल मई जून में हर संभव यहां पर ये परीक्षा हो जाएगी। जून माह में आपकी परीक्षा कंडक्ट होगी। तो भैया पढ़ने पर भी फोकस करो, इसके परीक्षा पैटर्न पर भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। यूपी प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये आपके सामने है। 8 सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, 8 सब्जेक्ट आता है, ये आपको सामने दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे सब्जेक्ट हैं। कौन सा कितने नंबर का पेपर है वो भी आपको सामने लिखा हुआ है। 50 नंबर वाले में 25 नंबर पासिंग मार्क है और 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर लाना ही लाना है। 3 सब्जेक्ट ऐसे बता रहा हूं खतरनाक, जिसमें 90% स्टूडेंट्स का बैक लगता है, उस पर फोकस कीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान में ज्यादा बैक लगता है, गणित में तो लगता ही बहुत ज्यादा बैक, कंप्यूटर में भी लग जाता है बैक, और सबसे खतरनाक संस्कृत है। इन चारों सब्जेक्ट पे भी फोकस करो। दूसरी चीज, लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट की परीक्षा 3 दिन में कंडक्ट कराई जाती है। एक दिन में 3 पेपर कराया जाता है। लिखने की ज्यादा अभ्यास करो, वरना हाथ दर्द करेगा, लिख नहीं पाओगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। तीसरी चीज, जो अगर आपके 8 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में भी बैक लग गया तो आपके पेपर में, आपके रिजल्ट में फेल लिख कर आएगा। इन सभी पे गौर फरमाइए, पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, और हमारे द्वारा इन सभी सब्जेक्ट के, इन 8 के 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स तैयार कर दिया गया है। घर बैठे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, सारे सब्जेक्ट के थ्योरी, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतलघुत्रीय लघुत्रीय प्रश्नों की सीरीज, और इसके साथ साथ 10 साल का हल प्रश्न पत्र के साथ में इस नोट्स को लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए ऑफर प्राइस में रखा गया है। एक बार मैंने 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, लेकिन उसके बाद बच्चों ने कहा कि सर अभी एडमिशन नहीं हुआ है, इस ऑफर को बढ़ाया जाए, तो अब ऑफर फिर से एक्सटेंड किया गया था और सभी का एडमिशन भी हो गया है। तो जिनका एडमिशन हो गया भैया, इस ऑफर में मात्र 199 रुपए में यूपी डीएलएड का कंप्लीट सिलेबस का 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स ले लो भैया और पढ़ना शुरू कर दो, वरना बैक लगेगा तो पछतावा होगा। एक बैक लगेगा 6 महीना पीछे जाओगे आप, है ना। तो इसलिए भैया इस नंबर पे अभी के अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के तहत ये नोट्स मिल रहा है। 500 स्टूडेंट जैसे ही पूरे हो जाएंगे इस ऑफर को एंड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इस नोट्स को आप लोग खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दो भैया। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। तो एग्जाम आपका 2 से 3 महीने के अंदर ही कराया जाएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा लेट हो जाएगी, वरना अगर इनका 6 महीना पूरा किया जाएगा। तो इसलिए भैया आप लोग परीक्षा पे भी ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, सिलेबस भी बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप डेट को लेकर। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप डेट को लेकर बताने से पहले आपको बताऊं कि स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना आता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप जनरल के कैंडिडेट हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आप सभी को लास्ट डेट बता सकूं या एक्सटेंड होगा या नहीं होगा ये बता सकूं। तो स्कॉलरशिप का अमाउंट आप लोग पहले समझ लो कि कितना आता है। देखो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में हुआ या डाइट कॉलेज में हुआ, ये हमें कमेंट करके बताओ। ये पहले ही सवाल मैंने पूछा था कि आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ या डाइट में हुआ है। तो देखो अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 20,000 रुपए फीस पूर्ति मिलती है, फीस वापसी मिलती है 20,000, और लगभग 8,000 रुपए, कितने 8,000 रुपए स्कॉलरशिप के तौर पे, छात्रवृत्ति के तौर पे मिलता है। तो यानी टोटल 28,000 रुपए के करीब आपको अमाउंट मिलेगा प्राइवेट कॉलेज वालों को। ठीक है, अगर फॉर्म भरा आपने तो सभी कैटेगरी वालों को मिलता है। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कभी कभी जनरल वालों को देता है, ओबीसी को नहीं देता है, कभी कभी ओबीसी को देता है, जनरल को नहीं देता है, माइनॉरिटी के, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर। लेकिन फॉर्म सब भर सकते हैं, एलिजिबल सब है, प्राइवेट कॉलेज वाले भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हैं। बात करते हैं अगर आप डाइट कॉलेज में एडमिशन हो तो फीस कम लगा होगा, फीस मुश्किल से 10 से 12,000 रुपए लगे होंगे। तो फीस के अकॉर्डिंग ही फीस पूर्ति होती है भाई। तो लगभग 5,000 रुपए आपको वापस मिलेगा फीस पूर्ति इसमें, और आपको लगभग 6 से 8,000 रुपए आपको मिलेंगे। 10 से 12,000 रुपए टोटल आपको मिलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वालों को। 12,000 रुपए करीब करीब यहां पर स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपको एडमिशन डाइट में मिला है। नहीं लगभग पूरा पैसा वापस हो जाएगा। 10-12,000 रुपए तो आपका फीस ही लगता है डाइट में, तो ये अमाउंट मिलता है। और ये अमाउंट खासकर प्राइवेट वालों का ये अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट है।
अगर आपको 20-25-30 हजार रुपए वापस मिल जाते तो आगे के सेमेस्टर, आगे के नेक्स्ट ईयर की फीस आप जमा कर सकते हो। तो इसलिए भैया बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, डीएलएड का सत्र लेट होने की वजह से फॉर्म की डेट एंड हो गई थी। अब डेट क्या देखो, जो पहले लास्ट डेट थी जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जो फॉर्म की लास्ट डेट थी, नहीं और जो लास्ट डेट थी वो थी 15 जनवरी। कितने तारीख तक थी? 15 जनवरी। और दोस्तों यहां पर जो 15 जनवरी को जब लास्ट डेट था तो बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ था यूपी डीएलएड का। 15 जनवरी सभी का लास्ट डेट था, खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि ओबीसी वालों के लिए इसकी डेट बढ़ाई गई कितने तारीख तक? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी। किसके लिए? ओबीसी वालों कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कितने तारीख तक? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक। और माइनॉरिटी का नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, जब ये 31 तारीख तक बढ़ाया गया ओबीसी का, जनरल का नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ ओबीसी का बढ़ाया गया, तब 31 जनवरी तक ओबीसी वाले बच्चों का भी फॉर्म नहीं भर पाया गया। एडमिशन की वजह से साइट नहीं चल रही थी, किसी का आय जात प्रमाण पत्र नहीं बना था, माइनॉरिटी का बढ़ाया नहीं गया। एससी एसटी वालों का डेट अभी भी है। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हो तो आप 31 मार्च तक, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, अगर आपका डीएलएड में एडमिशन हुआ और आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो आप 31 मार्च तक फॉर्म भर सकते हो और जमा कर सकते हो। लास्ट डेट अभी आपकी एक्सटेंड है, 31 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। कौन? एससी एसटी कैटेगरी वाले। लेकिन माइनॉरिटी, ओबीसी और जनरल वालों का फॉर्म बंद हो चुका है, अभी फॉर्म जो है वो नहीं भरा रहा है। अब बच्चे परेशान हैं, लगातार अमाउंट अच्छा खासा मिलता है, फीस जमा हो जाएगी आगे की, बच्चे परेशान हैं, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, डेट बढ़ नहीं रही है। गवर्नमेंट यहां पर चुप्पी साधी हुई है। जो समाज कल्याण है, जो स्कॉलरशिप विभाग है, वो भी लगातार बच्चों के जो ट्वीट वगैरह आ रहे हैं उसको लेकर गवर्नमेंट से परमिशन मांग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे चुप्पी साधे हुए है। रीजन ये है कि भैया अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है और लेट होने की वजह से, इसी वजह से वो चुप है गवर्नमेंट कि चुप रहो, अगर आपका डेट खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं, अगर हम बढ़ा देंगे तो करोड़ों रुपए हमें देने पड़ेंगे छात्रों को। और आप, जबकि गलत यह है, क्योंकि भैया छात्रों का इसमें क्यों नुकसान हो, जब गवर्नमेंट का जो एडमिशन है, ये गवर्नमेंट ही सब कुछ कराता है, सत्र लेट हो गया तो उसको लेकर डेट भी बढ़ाई जानी चाहिए थी बच्चों के लिए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट इस पर चुप्पी साधे हुए। आप लोग लगातार ट्वीट करिए, लगातार आप कमेंट करिए कि डेट बढ़ाई जाए, कौन सी कैटेगरी की बढ़ाई ये भी आप डिमांड करिए, ठीक है, ताकि आपका स्कॉलरशिप डेट बढ़ सके। वरना गवर्नमेंट चाह रहा है कि अब डेट एंड हो गया तो एंड रहने दो, ठीक है, वरना हमें अगर डेट बढ़ाया जाए तो डीएलएड में करोड़ों रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, है ना। लेकिन ये गलत बात है। अगर डेट जो सत्र लेट हुआ वो गवर्नमेंट के कोर्ट केस के चलते हुआ, बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो बच्चों को फीस वापसी मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो डेट जो बढ़ने की उम्मीद है वो इसी महीने में उम्मीद है। अगर इस महीने में आप लोग डेट नहीं बढ़वा पाए, आप लोग लगातार ट्वीट वगैरह नहीं किए, कमेंट नहीं किए, तो भैया नहीं बढ़ेगा। तो आपके पास फरवरी लास्ट तक समय है, आप लोग लगातार सपोर्ट करिए। डेट बढ़नी है तो जानकारी ये मिल रही है कि बढ़ेगी भैया, क्योंकि हर बार बढ़ता है, इस बार बढ़ेगा। गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि अपना नुकसान कराए या अपनी छवि खराब करे, तो इसलिए डेट जो है वो 20 तारीख के बाद उम्मीद है कि डेट बढ़ाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बढ़नी होगी लास्ट फरवरी तक बढ़ जाएगा, फरवरी के बाद उम्मीद छोड़ देना भैया, क्योंकि उसके बाद स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा, सबका स्टार्ट हो भी गया है, स्टार्ट हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगा। तो 20 फरवरी तक उम्मीद है कि ऑफिशियल नोटिस आ जाए, और अगर आप बढ़वाना चाहोगे तो भी यानी फरवरी 28-29 फरवरी तक आपको बढ़ने का मौका है, वरना उसके बाद नहीं है। तो जो भी अपडेट निकल के आएगी हमारे द्वारा दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और रखिए। और भैया परीक्षा की भी फोकस करो, परीक्षा की तैयारी पे फोकस करो। बैक लगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप लोग इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भैया आप सभी लोग नोट्स को जल्दी से ले लो, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि सर मुझे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, ये ऑल सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बुक दूसरा नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इसमें ही दिया गया है। इसी से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स भी ले लें। जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल पर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का अंत तक देखने के लिए।